फर्ज कीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पे कहते हैं कि भाई मुझे बहुत प्यास लगी है, लस्सी लेकर आओ। वेटर लस्सी लेकर आता है और आप उसको जैसे ही पीते हैं, पहले ही सिप में आपको ये पता चलता है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। और आप ये पूछते हैं कि भाई वेटर, इसमें क्या मिलाए हो? तो वेटर कहता है कि साहब इसमें तो दही ही है, लेकिन ये जो दही है वो गाय के दूध का नहीं होकर सोयाबीन मिल्क का है। आप तपाक से कहते हैं, अरे भाई मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, मुझे सोयाबीन मिल्क से एलर्जी है, मुझे वही दूध ला के दो, वही दही ला के दो जो कि गाय के दूध का बना हुआ हो। और फिर वेटर कहता है कि साहब जो है अब यही है, आपको यही ही पीना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तब समझिए आप पर क्या बीतता है, आप उस समय क्या करेंगे। कहने का मतलब ये है कि पूरी कहानी के जरिए मैं आपको आज के डेट में हमारे देश में इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में पूरा मसला क्या है उसको समझाने आया हूं। इससे पहले कि इस मसले में डीप डाइविंग करें, पहले समझ लेते हैं कि इथेनॉल ब्लेंडिंग होता क्या है। इथेनॉल ब्लेंडिंग में आपने सुना होगा E20, E85, E100। ऐसे समझिए कि जो शुद्ध पेट्रोल है वो E0 होता है। इसका मतलब ये है कि उसमें सिर्फ 100% पेट्रोल ही होता है। E20 का मतलब ये हो गया कि उसमें पेट्रोल 80% होगा और 20% उसमें इथेनॉल मिलाया गया है। उसी प्रकार से 85% में 85% उसमें होगा आपका इथेनॉल और सिर्फ 15% होगा आपका पेट्रोल। और E100 का मतलब पेट्रोल का नामो निशान खत्म हो जाएगा, सारी की सारी चीजें उसमें इथेनॉल ही होंगी, उसमें पेट्रोल नहीं होगा। जैसे ही देश में इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल अनिवार्य हुआ, अचानक से आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर, आपके आसपास भी, कि लोगों में आक्रोश शुरू हो गया है। जितना कि मैं समझ पाया हूं कि इस आक्रोश के मुख्य 4 कारण हैं। सबसे पहला कारण जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि ये एक ब्लैंकेट ऑर्डर की तरह लागू किया गया है। ब्लैंकेट ऑर्डर से मेरा तात्पर्य ये है कि सरकार ने फलाने दिन ये कह दिया कि साहब आज के बाद से आपको वही पेट्रोल डालना होगा जैसा मैं कहता हूं। मसलन अगर आप चाहें भी तो शुद्ध पेट्रोल ज्यादा पैसे देकर भी अपनी गाड़ी में नहीं डलवा सकते। ये पहला है। दूसरा है कि गाड़ियां आज की हों या आज से पहले की हों। कहने का मतलब ये है कि 2023 को अगर हम लोग रेफरेंस माने तो 2023 से पहले की जो गाड़ियां हैं वो आपके इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के लिए पूरी तरह से कंपैटिबल नहीं है। 2023 के बाद वाली गाड़ियों में ये कंपैटिबिलिटी कंपनी ने फिट करके भेजा है। इससे क्या होगा? इससे ये हो रहा है, लोगों को लग रहा है कि भाई हमने अगर 2023 से पहले गाड़ी खरीदी है तो इसमें हमारी गलती तो नहीं है। सरकार ने कहा कि आप 23 से पहले की गाड़ी रखते हो, 23 की बाद की गाड़ी रखते हो या 23 की ही गाड़ी रखते हो, आपको डालना वही पेट्रोल होगा जो हम आपको कह रहे हैं। आपके पास कोई चॉइस नहीं है। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप पेट्रोल पंप पे जाएं और ऑब्जर्व करें कि आपको कहीं ये ऑप्शन नहीं होता है, कहीं ये लेबलिंग नहीं होता है कि इसमें E0 पेट्रोल डालना है, E20 डाल रहे हैं, E85 डाल रहे हैं, E100 डाल रहे हैं या जो भी। आपके पास वहां पर लेबलिंग नहीं है। लेबलिंग का मतलब ये हो गया कि किसी तरह की ट्रांसपेरेंसी नहीं है जिससे कि जो कंज्यूमर है उसको ये पता चले कि आपके गाड़ी में जो पेट्रोल डाला जा रहा है वो कैसा है, उसमें कितना % इथेनॉल मिला हुआ है। नंबर 4 जो है वो ये है वारंटी ट्रैप। वारंटी ट्रैप का मतलब ये है कि आप अभी तक ये नहीं जानते हैं कि अगर इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से आपकी गाड़ी में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आएगा तो क्या आपकी इंश्योरेंस वाली कंपनी उसका इंश्योरेंस करेगी अथवा नहीं करेगी। इंश्योरेंस करेगी का मतलब ये है कि अगर कुछ डैमेज होता है तो वो इंश्योरेंस के अंदर कवर होगा अथवा नहीं होगा। अब लोगों को ये क्लैरिटी नहीं है
इंश्योरेंस वाले ने अभी तक अपने तरफ से कुछ नहीं कहा है। सरकार ने अपने तरफ से इस तरह का कोई इंस्ट्रक्शन ऑर्डर नहीं दिया है कि इंश्योरेंस वाली कंपनी को इस तरह के डैमेजेस अगर होते हों तो उसके लिए इंश्योरेंस कवर देना। 4 नहीं कुल 5 पॉइंट है। 5वां पॉइंट है फेयर प्राइसिंग का। फेयर प्राइसिंग कहने से मतलब ये है कि मान लीजिए शहर में आपके मिलता है पेट्रोल 100 रुपया प्रति लीटर और आपकी माइलेज गाड़ी की शुद्ध पेट्रोल पे थी मान के चलते हैं 20 किलोमीटर प्रति लीटर, और जब आप उसमें इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल डालते हैं तब हो जाता है वो 16 किलोमीटर प्रति लीटर। नुकसान आपको 4 किलोमीटर प्रति लीटर का हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पेट्रोलियम मिनिस्टर ने भी कहा, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग से माइलेज घटता है। कहने का मतलब ये है एज अ कंज्यूमर आपको लगता होगा कि चूंकि मैंने इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल अपनी गाड़ी में डाला है और मुझे 4 किलोमीटर प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है, तो क्यों ना सरकार उसको कॉम्पेंसेट करते हुए पेट्रोल की कीमतों में कमी लाए प्रोपोर्शनेटली। चलिए अब समझते हैं आपके गाड़ी के हार्डवेयर और इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के साइंस को। आपका जो गाड़ी है 2023 से पहले, मतलब कहने का मतलब है कि जो कंपैटिबल नहीं है आपके इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के लिए, उसमें मेजरली 2 तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। एक तो ये इथेनॉल जो है वो एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट आपके गाड़ी के जो रबर पार्ट्स हैं उसको डिसॉल्व करती हैं, जिसके कारण आपके गाड़ी के पार्ट्स को एंड फाइनली गाड़ी के वर्किंग को अफेक्ट किया जाता है। नंबर 2 है इथेनॉल एक हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल है। हाइग्रोस्कोपिक से मतलब ये है कि वो नमी को सोखता है। नमी अगर ज़्यादा सोख ले इथेनॉल तो उसका पेट्रोल के साथ जो ब्लेंडिंग है वो बॉन्ड टूट जाता है। टूटने से वो इथेनॉल धीरे धीरे करके सेपरेट हो जाता है, एक फेज का सेपरेशन होता है और वो सेटल करने लगता है। अब की बार जब आप गाड़ी बहुत दिनों के बाद या कुछ समय के बाद जब ऑन करेंगे तो गाड़ी में जो फ्यूल इंजेक्ट होना था वो ब्लेंडेड पेट्रोल ना होके ये फेज सेपरेशन वाला जो लिक्विड, भारी लिक्विड है जो कि नीचे सेटल डाउन हुआ है, वो पहले जाता है। इसके कारण गाड़ी का इंजन खराब होने का संभावना बना रहता है। इतना आक्रोश के बाद भी क्यों सरकार इसको लागू करने पे तुली है? इसका बहुत बेसिक मैथ्स है कि आप इंपोर्ट करते हैं लगभग 13 लाख से 15 लाख करोड़ रुपए क्रूड पेट्रोलियम प्रति वर्ष, जो आपके देश के गाढ़ी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा जो कि आपके इंपोर्ट बिल में चला जाता है। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पेट्रोल के कंपैरिजन में, शुद्ध पेट्रोल के कंपैरिजन में इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पोल्यूशन कम करता है। एक और विवाद का विषय है एनवायरनमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट। देखिए इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल जो है, जैसा मैंने आपको कहा कि कंपैरेटिवली कम पोल्यूशन करता है, ठीक है, लेकिन 1 लीटर इथेनॉल बनाने में आपको लगभग 2000 से 3000 लीटर पानी का यूज होता है। अब आप समझिए कि ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज या जो भी वाटर के रिसोर्सेज हैं वो कितने डिप्लीट होंगे। एक तरफ तो आप पोल्यूशन कम करना चाह रहे हैं, उसके लिए आप इथेनॉल बनाना चाह रहे हैं, लेकिन इथेनॉल बनाने के लिए आपको पानी का भरपूर, प्रचुर और बहुत ज्यादा मात्रा में यूज करना पड़ता। ये तो थे सारे फैक्ट्स जो मुझे लगता है, जो मेरे अकॉर्डिंग लगता है कि सही है। अब आपको तय करना है कि सरकार सही है, आप सही हैं, पेट्रोल कंपनी सही है, इथेनॉल लॉबी सही है, क्या सही है, कौन सही है, ये आप तय करिए। मेरा काम था जो फैक्ट मुझे मालूम था, ऑफ कोर्स मैं इसमें कुछ चीज़ों में गलत भी हो सकता हूँ, आप फैक्ट चेक कर लीजिएगा, लेकिन मैं किसी पक्ष और विपक्ष होकर नहीं कह रहा हूँ। जो फैक्ट मुझे पता था मैंने आपको बता दिया। धन्यवाद।